बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है उसमें हमने ये बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और इसमें प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं वो हम बताते हैं, इसमें मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। फंक्शन की स्पेशल टाइप होती है ये भी कंस्ट्रक्टर that automatically gets called when we create object of class। वो कह रहा है ये जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये स्पेशल टाइप होती है फंक्शन की, जिसमें जो अ, खुद का खुद कॉल हो जाते हैं। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर जो एक फंक्शन होता है वो खुद ब खुद क्रिएट अपना एग्जीक्यूट हो जाता है। उसे हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवाने की जरूरत नहीं करती। जस्ट जब हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, तो क्या होता है कि वो एग्जीक्यूशन हो जाती है उसकी, हमें उसे कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास क्लास का नेम होता है। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अपना डेव C++ ओपन कर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको किस तरह से हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने डेव C++ ओपन कर लिया और फाइल में आके न्यू सोर्स को नो सोर्स फाइल आपने क्रिएट कर लेनी है, और देन आपने नॉर्मल सा जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेना है जो हम यूजली लिखते हैं। इन हैश इंक्लूड इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये हम लिख रहे हैं हेडर फाइल। और सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके जी। और फिर इसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। इसके साथ हम रिटर्न टाइप इंट भी लिख सकते हैं, और कभी ना भी लिखे तब भी हम चला लेते हैं। ये हमारा जो है वो प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लास किस तरह से हम लिखते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था, क्लास का स्ट्रक्चर। तो हम सपोज एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का हम सी छोटा लिखेंगे क्लास, उसका नाम हम लिखते हैं टेस्ट। और फिर ये हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गया। आपको मैंने बताया था कि क्लास में जो है वो दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर्स और फंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि डाटा मेंबर्स और फंक्शन दोनों ही हो, हम इसमें जस्ट फंक्शन भी ले सकते हैं। हम जस्ट इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन ले लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है एक फंक्शन होता है, उसका नाम भी एज इट इज होता है जो कि हमारे पास क्लास का नाम है। क्लास का नाम हमारे पास क्या है, टेस्ट। हमने क्लास एक ली है जिसका नाम हमने टेक्स्ट रखा है। क्लास ली है जिसका नाम हमने टेस्ट रखा है, टेस्ट। और इसी नाम का हमने एक फंक्शन बनाना है टेस्ट। यानी कि टेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही लिखना जिस तरह आपने क्लास लिखी थी, और इसके आगे ये ब्रेसिस, और फिर ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। मीन्स डैट ये कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर की निशानी ये है हमारे पास कि ये जो क्लास हमने क्रिएट किया इसका नाम टेस्ट है ना, तो जो हमने अब फंक्शन क्रिएट किया इसका नाम भी सेम एज इट इज है जो कि हमने क्लास का नाम रखा था। एक निशानी इसकी ये होगी कंस्ट्रक्टर की। और दूसरी बात ये है कि हम इसे अंदर बॉडी में एग्जीक्यूशन करवाते हैं, उसके मैं आपको बताता हूँ। सपोज एज इट इज, जिसमें हम लिख लेते हैं कि हेलो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पहली लाइन डिस्प्ले हो जानी चाहिए। जो है फंक्शन हमने कॉल आउट करना है कंस्ट्रक्टर का, हैंडल हो जानी चाहिए। और दूसरा डिस्प्ले ये क्या करे मैं बताता हूँ। सी आउट हम ये कराएंगे, मीन्स डैट आपको कंस्ट्रक्टर की बॉडी में आप कुछ भी एग्जीक्यूशन के लिए लिख सकते हैं। जैसा कि ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आई ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली
gets called when object of class is created. Object of class is created means that ये कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बताया है कि क्या होता है कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। इसी बात को मैंने इसकी एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के लिख दिया है, फंक्शन की जो बॉडी में लिख दिया है, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की निशानी ये है कि क्लास का जो नेम है वही हमने फंक्शन का नेम रखना होता है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाना होता है ना, इसकी कोई भी रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती, रिटर्न टाइप नहीं होती। हम सपोज फंक्शन पीजे क्लासेस में लिखते हैं, उसकी हम रिटर्न टाइप लिखते थे वर्ड इंट, तो इस वर्ड ऐसे ऐसे लिखते थे वर्ड टेक्स्ट वर्ड व्हाटएवर। लेकिन हम जब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमने कोई भी उनको डाटा टाइप नहीं देनी, कोई भी इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप नहीं होती। अब हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। अब हम इसी क्लास का जो है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट होना चाहिए। T1 इसका ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं। अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या वाकया ही जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्लास के साथ जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या ये फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, क्या ये बात मेरी ठीक है कि नहीं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, कंपाइल एंड रन पे सबसे पहले इसको सेव करेंगे, कोई भी नाम लिख लेते हैं, मैं कंस्ट्रक्टर के नाम से लिख दे कंस्ट्रक्टर और डॉट सीपीपी। और आपने फिर इसको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, सेव पे क्लिक कर दें, अब इसका रन हो जाएगा। और ये हमें एरर क्यों दे रहा है, टेक्स्ट T1 एज इट इज, इसको हमें रन होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं है। देखें जी, इसके बाद हम लिख लेते हैं इधर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल उन्होंने हमें क्या दिया है कि जो जो आपने जो यूज किया फंक्शन, उसके ऊपर आपने कीवर्ड यूज नहीं किया। जब भी मैंने आपको कहा था हमने फंक्शन लिखने हैं तो ऊपर एक कीवर्ड लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर भी बताना होता है कि ये किस डाटा मतलब एक्सेसिफायर जो ले रहे हैं, पब्लिक ले रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, या फिर आप प्रोटेक्टेड ले रहे हैं। तो हमने फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर भी यूज करना है ना, उसके लिए हम जो एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे वो हम पब्लिक यूज करेंगे ताकि हमारा कोई एरर ना आए और हम इसे क्लास के बाहर भी यूज कर लें। तो जिस तरह से हमने ये क्लास के साथ ऑब्जेक्ट लिखा और अब फिर दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए फंक्शन हमारा। अब देखें एरर नहीं आया क्योंकि हमने ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया। ये देखो ऊपर क्या हमारे पास आया, हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर आई ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जब हमारे पास हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट क्लास का तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी क्या होता था कि हम जो फंक्शन जो लिखते थे क्लास में उसे हम कॉल करते थे ना, इस तरह से जैसे अगर हमारे पास टेक्स्ट है, इसको अगर सपोज अगर कंस्ट्रक्टर ना होता तो फिर इस तरह से हम इसे कॉल करते थे और फिर ये हमारा चलता था। लेकिन कंस्ट्रक्टर है तो हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लास के नेम का ही हमने एक फंक्शन बनाना है और उसे हमने फिर एग्जीक्यूट करना है और फिर इसी तरह से हम इसको रन करने की कोशिश की और फिर ये रन हो गया एज इट इज। जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट किया उसी उसी टाइप उसी तरह ही ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसी तरह एक और प्रोग्राम की एग्जांपल को लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। इसमें उसने क्या किया है कि मैंने आपको ये बताया था, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। दूसरी बात इसकी मेन ये है कि आपने ये बात ध्यान में रखनी है, इट्स नेम सेम एज क्लास नेम। इसका नाम जो है बिल्कुल उसी तरह होता है जो कि क्लास का नेम हो। ये बात हो गई। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। रिटर्न टाइप मैंने आपको बता दिया, मजीद आपको ये फिर हम डेव C++ पे जाके बता देते हैं।
मोस्टली इट इज यूज टू इनिशियलाइज्ड डाटा मेंबर डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, लाइट गई, चलिए 1 मिनट। चलिए, हम इसको जब हम डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना हो तो तब हम इसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को। इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले इस स्लाइड को समझाने के लिए डेप्थ पे जाते हैं। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले तो आपने कमेंट्स के लिए स्लैश और फिर ये स्टैटिक साइन, उसके बाद आपने जो भी साइन अपने क्वेश्चन का लिखना है वो आप हिस्सा लिख लें, क्वेश्चन, या फिर आप कह लें प्रोग्राम। और क्वेश्चन में आप प्रोग्राम में लिखेंगे कि एक राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, यानी कि WAP, राइट अ प्रोग्राम विद क्लास, विद क्लास कैलकुलेटर। क्लास का नाम आपने रखना है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। विच इनिशियलाइज, initializes टू डाटा members to data members in constructor, ठीक है। एक बात होगी ये। देन फिर क्या करना है, मेक अ फंक्शन टू डिस्प्ले देम। ये हमने जो है एक प्रोग्राम लिखना है, इसको अब हम समझते हैं कि करना क्या है। जब हमने क्वेश्चन को, ये जो हमने कमेंट पास किया इसके स्टार्टिंग पे और एंड पे ये लिखना, नहीं तो सारा आपका जो कोड है वो कमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम विद क्लास कैलकुलेटर। क्लास का नाम हमने क्या रखना है, कैलकुलेटर। इधर आपने चेंज कर लेना है, या फिर आप खुद से जब लिखेंगे क्लास तो ये इधर आपने कैलकुलेटर के क्लास बनानी है, कैलकुलेटर, ठीक है। क्लास बन गई हमारी विद विच इनिशियलाइज टू डाटा मेंबर। सबसे पहले तो हम इधर डाटा मेंबर्स ले लेते हैं। मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। डाटा मेंबर, ये भी हमने एक कमेंट पास की है। डाटा मेंबर से हमने लिए इंट, एक डाटा टाइप ले लेते हैं जिसका नाम इंट N1 ले लेते हैं। और फिर एक डाटा टाइप ले लेते हैं करेक्टर टाइप का, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रेड रख लेते हैं। ओके जी। और अब हमने एक कंस्ट्रक्टर लेना है। आपको पता है कंस्ट्रक्टर जब हमें लेते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कंस्ट्रक्टर तो क्लास का नाम क्या था हमारे पास, कैलकुलेटर। तो क्लास के एज इट इज हमने कंस्ट्रक्टर का नाम रखना होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखेंगे, कैलकुलेटर। ओके जी। अब हम इसके फंक्शंस में क्या करेंगे, उसने कहा है कि विच इनिशियलाइज टू डाटा मेंबर्स इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर इन डाटा मेंबर्स को क्या करे, इनिशियलाइज करे। हम इनिशियलाइज करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, हम खत्म कर देंगे। ओके जी। इसको कर दिया खत्म। अब इसके हमने दो डाटा मेंबर जो हमने लिखे हैं उसको इनिशियलाइज करना है। N1 इज इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, 100 वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। और ग्रेड में हम क्या कर लेते हैं, जो है वो कोई भी अल्फाबेट रख लेते हैं। इसको आपको पता है जब हम करेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं तो उसकी जो इनपुट है वो हम सिंगल कोटेशन में लेते हैं। इनिशियलाइज कर दिया। अब उसने उसने कहा एक और फंक्शन बनाया, देन मेक अ फंक्शन टू डिस्प्ले दम। जो हमने इनिशियलाइज कर दिया है इसको हम डाटा मेंबर को इनिशियलाइज डिस्प्ले करवाने के लिए एक फंक्शन बनाना है। उसने ये बात भी कही है हमसे। ओके जी। इतनी बात क्लियर होगी ना कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम हमने कैलकुलेटर रखा है और क्लास का नाम भी हमने कैलकुलेटर रखा है, क्लास का नाम। और फिर जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम हमने सेम रखा है। इधर से आगे हमारे पास शुरू हो जाते हैं जो क्या नाम है, फंक्शन। ये नाम है, ये क्या नाम है, ये स्लैश क्यों नहीं आ रहा, सॉरी। फंक्शन,
फंक्शन आ गया हमारे पास, जिसका पहला फंक्शन कैलकुलेटर है जो कि कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम है। और दूसरा नाम हम डिस्प्ले करवाने के लिए रख ले हैं जो, तो उसका नाम हम रखेंगे वॉइड डिस्प्ले। ये एक सेपरेट फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर हमारा इतना इतना है, ठीक है, इसका नाम सेम है एज इट इज क्लास, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है डिस्प्ले वाला, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये हमारे पास जी डिस्प्ले फंक्शन बन गया डिस्प्ले का। किधर गए किधर गए किधर गए? डिस्प्ले का हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसमें आपने ये डिस्प्ले करवाने हैं इनिशियलाइज मेंबर जो हमने यूज किए हैं। जो फर्स्ट डाटा मेंबर जो क्या है वो हम बता देते हैं। फर्स्ट लिबन के सेम एज इट इज ये शो होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट डाटा मेंबर इज, इसको इक्वल का साइन लगा लो या फिर ये लगा लो, वाट एवर जो आप स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है आपने पहले वेरिएबल का नाम जो रखा था वो इधर लिखेंगे और फिर इसको हैंडल कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, सी आउट, और फिर सेकंड जो है डाटा में यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड, सेकंड डाटा मेंबर इज, सेकंड डाटा मेंबर कौन था आपने पता है, जो वेरिएबल आपने सेकंड डाटा मेंबर का लिया है वो कौन सा लिया है, ग्रेड का, ग्रेड का लिया था ना, आई एम राइट ना। हैंडल ओके। और फिर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हमने क्लास का नेम एज इट इज लिखना है। क्लास का नेम क्या था हमारे पास, कैलकुलेटर हमने लिखा है कैलकुलेटर, और आप इसका नाम रख लेते हैं C1, ठीक है जी। कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास कैलकुलेटर, और ऑब्जेक्ट जो हमने क्लास का क्रिएट किया उसका नाम हमने C1 क्रिएट किया। और अब हम, ये तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इतनी जस्ट इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन जब हमने इसको डिस्प्ले वाला फंक्शन भी हमने एग्जीक्यूशन में लाना है तो उसके लिए हमने इसको कॉल करना पड़ेगा सेपरेट से। C1 डॉट कॉल करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये आपके डॉट लिखेंगे तो खुद ब खुद ऑप्शन आ जाएगी, वर्ड डिस्प्ले वाला हमने करना है। और डिस्प्ले आएगा और उसमें अपने सेमी कोलन से इसको क्लोज कर देना है। इतना काम अपने करने के बाद क्या करना है कि इसको आप रन करते हैं हम, या फिर अगर आप चाहें तो एंड पे हम रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं मेन फंक्शन में। ओके जी। अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, हमारा रन हो रहा है प्रोग्राम, ये देखें हमारा रन होके प्रोग्राम फर्स्ट नंबर की वैल्यू 100 आ गई, और सेकंड नंबर डाटा नंबर की वैल्यू, यानी कि जो हमारा करेक्टर डाटा टाइप का था वो ए हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। इस डैट क्लियर, इस ये प्रोग्राम आपने करना है, राइट अ प्रोग्राम विद क्लास कैलकुलेटर विच इनिशियलाइज टू डाटा मेंबर, जिसमें हमने दो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करवाया है एक कंस्ट्रक्टर में, और फिर इनको डिस्प्ले करवाने के लिए न्यू फंक्शन रखा है जिसका नाम हमने डिस्प्ले रखा, और उसको उसमें हमने डिस्प्ले करवाया। और मेन फंक्शन में फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1, और फिर उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये फंक्शन यूज, कंस्ट्रक्टर तो एज इट इज खुद ही जो है ना वो अपना कॉल आउट हो गया, क्योंकि उसका नाम जो है वो कैलकुलेटर ही था, तो एज इट वो विदाउट ए कॉलिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। बाकी जो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने उसको कॉल किया है मेन फंक्शन में। इतनी बात आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड होगी। मजीद इससे आगे हम स्लाइड को देखते हैं। और आगे है पासिंग आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या है हमारे पास है कि passing argument to constructor is same as passing arguments to normal function है। नॉर्मल फंक्शंस कुछ इस तरह से आर्गुमेंट्स देते हैं, उसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर को भी आर्गुमेंट देते हैं, बट फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट पास करते हैं। बट फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट्स पास करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आर्गुमेंट पास करते हैं। इस बात को हम समझते हैं इसी प्रोग्राम की हेल्प से जो हम कर रहे हैं। उसने कहा है कि जब आप कंस्ट्रक्टर को अपने जो देते हैं पैरामीटर्स, तो वो हम ऑब्जेक्ट जो लिखा हमने इधर हम उसको दे देते हैं, जो आपने पैरामीटर्स पास करवाने हैं, वैल्यूज देनी है, इनिशियलाइजेशन करवानी है। तो जबकि हम जो दूसरे फंक्शन हैं उनको जो अब
जब अपना कोई वैल्यू पैरामीटर देते हैं तो उन्हें हम कॉल करवाते वक्त इधर देंगे। जब इधर इनको मीन दैट कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट में हम पैरामीटर पास करते हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम इधर फंक्शन कॉल करते वक्त देते हैं। इसी तरह से हमने ये दो, अगर दो ये जो हमने पैरामीटर पास करने हैं तो ये कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट के साथ पास करेंगे, और फिर ऊपर इसी तरह से कंस्ट्रक्टर है जो हमें इधर भी हमने इधर लिखना होगा इंट F1, इंट स्पेस F1, और फिर ये सेमीकोलन, और फिर इसके बाद हमने दूसरी डाटा टाइप क्या थी हमारे पास, कैरेक्टर, और इसका नाम हम लिखते हैं F2। ठीक है, जितनी बात क्लियर होगी आपको। इधर हमने फिर इधर जस्ट हमने क्या कर लेना है, इनको खत्म कर देना, क्योंकि ये जो हमने पैरामीटर्स में वैल्यूज बता दिया है F1 और F2 इधर ही हमने ये लिख लेना है। ठीक है, F2 और F1 लिख लिया। अब हमने जब इधर एक करेक्टर डाटा टाइप यूज की थी, तो आपको मैंने कहा था कि जब भी हम करेक्टर डाटा टाइप यूज करते हैं तो इसे सिंगल कोटेशन में हम लिखते हैं, तो ए वैल्यू लिखेंगे। अब हमने ये पैरामीटर पास किए हैं तो कंस्ट्रक्टर में, तो इस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं। जस्ट आपने ये रिमेंबर कर लेना है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या ये अब एग्जीक्यूट होगा? ये एरर आ गया है, क्यों आया है? ये शायद इस वजह से आया है, उनको कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ ये यूज ना करो। जैसे इसको सेव करवाओ और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो एरर नहीं आया। सेमीकोलन हमने कैरेक्टर देखो फिर से पैरामीटर्स जब हम पास करते हैं तो वो इस तरह से पास करते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट में इसको पैरामीटर को देते हैं, लेकिन जब हम फंक्शन में करते थे तो वो फंक्शन के साथ इधर जो फंक्शन में हम पैरामीटर को पास करते थे। बात समझाने की थी, वो समझ आ जानी चाहिए। इस बात को मजीद आप पढ़ लेना, इसको समझ आ जाएगी। अब आपका जो असाइनमेंट टास्क है वो कुछ यूं है कि आपने एक क्लास बनानी है that contains two integer data members which are initialized by 50, यानी कि उनको दो मेंबर इंटीजर टाइप के लेने हैं और जिनको हमें इनिशियलाइज करना है 50 से एंड 100 इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक क्लास बनानी है जिसमें हमने दो इंटीजर डाटा टाइप मेंबर देने हैं और उनको इनिशियलाइज करना है 50 और 100 से। एक का नाम 50, एक को इनिशियलाइज करना है 50 से, दूसरे को आपने इनिशियलाइज करना है 100 से। कंस्ट्रक्टर में इट हैज अ मेंबर फंक्शन प्रोडक्ट, और उसका एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट के नाम से, दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ द डाटा मेंबर, जो कि डाटा मेंबर जो हमने दिए थे उनका डिस्प्ले हमें करवाए प्रोडक्ट। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। अब मैं कोडिंग कर रहा हूँ।